हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देखो निफ्टी 50 की। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सक्सेसफुली ब्रेक यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला एक अच्छा सा क्लोजिंग दिया है। तो मतलब आने वाले टाइम में और भी यहाँ से मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से देखो, जब भी कोई हाई ब्रेक करता है थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर जाके फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस से मार्केट इस तरह से जाता है, आपको भी पता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से क्लोजिंग ही नहीं कर पाया था, यहाँ से क्लोजिंग कर दी थी, उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी होता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग प्लान करना होता है। उसके बाद बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो यहाँ से तो ये ऑल टाइम हाई पर नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ही कर रहा है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा डाउन साइडिंग ही चल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि बैंक निफ्टी में सारे बैंक स्टॉक होते हैं जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा चुके थे, उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता ही है, आपको भी पता है। और ये चीज़ें थोड़ा सा अगर वीकली चार्ट पर देखोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप इस तरह से डाल दोगे तो यहाँ पर सपोर्ट के आसपास घूम रहा है कहीं ना कहीं। चलिए आज के जो 5 स्टॉक्स जो हम लोग रोज़ एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टॉक हमारा यहाँ पर है वो है TV18। ठीक है, TV18 का आपको पता होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि कोई भी न्यूज़ के आधार पर आप बात ही मत करो, सिर्फ आप ये देखो कि किसी स्टॉक में आपको कुछ देखने को मिल रहा है क्या, कुछ आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको उसमें कुछ एनालिसिस करने को मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस स्टॉक को तो इसको देखो, यहाँ से एक अच्छी सी गिरावट यहाँ से हुई थी 65-70 के लेवल से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 40 के लेवल पर आता हुआ आपको दिख रहा था और कहीं ना कहीं आधा हो चुका था। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ से 40 का सपोर्ट ले रखा है इसने, उस ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ से ऊपर। तो ये वाला तो चार्ट क्या बन रहा था, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने का चार्ट बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें तो मैंने आपको हमेशा से बताई है कि जब भी किसी में हायर हाई ब्रेक करने का चार्ट बनता है तो वहाँ पर आप उस पर थोड़ा सा नज़र बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पर इसने कब ये सिग्नल दिया था, इस चीज़ को आप देखोगे थोड़ा सा। यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी ना, तो कहीं ना कहीं इसने दिया था कि ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद में यहाँ पर एक मोमेंटम, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट यहाँ से हो चुका था। तो जब भी इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे के चार्ट पर। तो यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप चलोगे तो देखो आज तो इसने कुछ खास मौका नहीं दिया, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा सा ये और भी अपसाइड रह सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा था ये वाली जो ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई है, तो आज मौका ही नहीं मिला था। अगर हम बात करेंगे 5 मिनट में यहाँ पर क्या मौका मिला क्या नहीं मिला, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ से भी आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं इस एरिया से 45 के लेवल से यहाँ पर एक बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकता था। लेकिन हमको ज़्यादा इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करना होता है, तो हमको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, हमको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से ओपनिंग अच्छी दी, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल भी बना था। तो यहाँ पर बाइंग करके कहीं ना कहीं हम 5 से 10% यहाँ पर हम कमाई कर सकते थे। दोबारा से नीचे आया तो वापस से यहाँ पर ऊपर गया, तो यहाँ पर भी कमाई की जा सकती थी। आप अगर थोड़ा सा वी वेव का चार्ट लगा लेते तो यहाँ से बेटर यहाँ पर कमाई हो सकती थी। अब वी वेव का कैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वी वेव के बारे में मैं आपको लगा के दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से वी वेव क्या करता है कि ये बताता है कि भाई अभी आपको बाइंग कब करना है। देखो यहाँ पर इसने यहाँ पर ही बताया था कि बाइंग यहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको बाइंग करने के लिए बोला था। ठीक है, यहाँ पर 2 जगह यहाँ से फिसल चुका था, यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करनी थी, तो वी वेव के हिसाब से यहाँ पर आप बाइंग करके रख सकते थे। अब देखो ये स्टॉक को ढूंढना, फाइंड आउट करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि आपको पता है कि उसको मंथली चार्ट पर देखना पड़ेगा, डेली चार्ट पर देखना पड़ेगा, वीकली चार्ट पर देखना पड़ेगा। देखो यहाँ से वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल बना था यहाँ से ही मोमेंटम आ चुका था, मतलब 45 के लेवल पर आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। तो यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट आपको मिल सकता था। ठीक है, अब हम बात करें दूसरा कंपनी है वर्लपूल। तो वर्लपूल की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में हम इसको देखते हैं, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये कहाँ पर चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसका हाई था, बार बार इस लेवल को बार बार आकर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ा सा इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में अगर लगा दूंगा तो यहाँ से और भी आपको बेटर समझ में आ जाएगा। लेकिन
हमको क्या करना है, हमको ट्रेडिंग तो सिर्फ इंट्राडे में ही करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर हमको छोटा टाइम फ्रेम में ही ट्रेडिंग करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखो। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये हाई था, फिर ये हाई है, फिर ये स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई है। तो कहीं ना कहीं ये स्विंग हाई कहाँ पर ब्रेक हो चुका था, यहाँ पर ब्रेक हो चुका था 1750 के लेवल पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से इस पर फोकस बना के रखना था, कहाँ पर 1750 के आसपास से। या आप थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर ये इसने ब्रेक किया था। ये देखो, जब इसने अपना स्विंग हाई कहाँ पर ब्रेक किया था, डेली टाइम फ्रेम में ये वाला स्विंग हाई ब्रेक किया था और सस्टेन भी कर लिया था। तो मतलब अब इसके यहाँ से आप क्या हो सकते थे, अलर्ट हो सकते थे कि आप इंट्राडे में इसके लिए कहीं पर भी आप एक मोमेंटम आ सकता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगाएंगे। ये देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर हम कोई ट्रेंड लाइन भी डालें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालूँ मैं तो यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेक होती ही दिख रही थी। या ये वाला जो स्विंग हाई था ना, ये वाला यहाँ से इस कैंडल पर ब्रेक होता हुआ दिख रहा था, मतलब कल ही इसमें ब्रेक हो चुका था। कल अगर आप थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते तो यहाँ से आपको दिख रहा था ये वाला कैंडल एक बहुत बढ़िया सा कैंडल बना था कल ही। तो यहाँ से पक्का बाइंग आनी थी, 2050 के लेवल से आप बाइंग कर सकते थे। तो 2200 तक यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे, मतलब 150 रुपये का यहाँ पर एक बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता था। इसके अलावा हम बात करते हैं GSPL। GSPL के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है, ऐसा नहीं है कि आज ही हम बात करें GSPL के बारे में। तो GSPL यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम में चलता ही जा रहा है। ये देखो, यहाँ से जब से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ये वाला ट्रेंड लाइन, तब से ये बाइंग मोमेंटम में चलता ही जा रहा है। और यहाँ से लास्ट टाइम में इसने क्या कोशिश की थी, हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है तो कहीं ना कहीं ब्रेक तो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आदमी कोई भी हो, बाउंड्री के आसपास आने के बाद में वो पीछे हट जाए, ऐसा पॉसिबल होना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बार बार ये दस्तक दे रहा था कि यहाँ से मैं ब्रेक करूँ, ब्रेक करूँ, ब्रेक करूँ, और यहाँ से फाइनली इसने आज ब्रेक कर दिया। अब इसको कैसे आप थोड़ा सा देख सकते थे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप कैसे एनालिसिस कर सकते थे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखने को अगर आपको मिल रहा होगा तो ये देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी थी और यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। अब ये कब बनी थी, ये कैंडल किस टाइम पे थी, इसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा था, कल की बात कर रहे हैं, 13:15 के आसपास एक कैंडल बनी थी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते थे। कल आप नहीं प्लानिंग कर पाए तो आज प्लानिंग कर सकते थे, क्योंकि आज भी ये आपको दिख रहा होता कि एक छोटे से लेवल पर अगर आप देखोगे तो मतलब बढ़िया जगह यहाँ पर इसमें बाइंग मिल रही थी। अगर थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम छोटा करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 9:20 के आसपास, 9 के यहाँ पर था 395 के लेवल पे। यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना तो 402 के आसपास यहाँ से बाइंग की जा सकती थी और 420 तक का यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता था। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम था। और देखो, यही चीज़ें होती है जो आपको थोड़ा सा देखो स्टडी तो करनी पड़ेगी। अगर आप देखो, एक होता है कौन सी मेहनत होती है, एक हार्ड वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क में सिर्फ दिमाग चलाना होता है और हार्ड वर्क में हाथ पैर चलाना होता है। तो आपको पसंद कौन सा है वो आपको थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अब हम बात कर दें कॉनकॉर्ड बायोटेक की। तो यहाँ से ये बायोटेक का अगर हम देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी। और इसको अगर हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये स्टॉक क्या कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है। देखो, ये वाला दिख रहा होगा आपको, वहाँ नीचे आया, फिर वापस गया, फिर नीचे आया, फिर वापस गया। तो कहीं ना कहीं ये इसके आसपास ही घूम रहा है, मतलब एक बड़ा सा मोमेंटम दे सकता है। अब ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, सीधे देखेंगे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक हो रही थी, लेकिन देखो कल ब्रेक नहीं हो पाई, आज ब्रेक हुई है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बोला भी है कि अलर्ट आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इसका अलर्ट लगा सकते हैं। जब इसका अलर्ट लगाते तो यहाँ से आपको अलर्ट तो आ जाता, लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखोगे तो क्या आपको यहाँ से मिल रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ से इसने एक बहुत बड़ा सा मोमेंटम यहाँ से कर दिया था, तो मिल नहीं पाया। ठीक है, अब ये यहाँ से मिल नहीं पाया तो यहाँ पर आप इस पर नज़र बना के रख सकते हो कल के लिए, आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि ये फिर से वापस से यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकता है, बड़ा मोमेंटम फिर से आ सकता है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, कहीं ना कहीं ये फिर से मोमेंटम करेगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गॉडफ्राई फिलिप्स की। तो यहाँ से इसको देखोगे, इसके चार्ट को, तो पहले भी हमने इस पर बात की है। देखो यहाँ से पिछली बार में हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है इसने, यहाँ से 2 कैंडल बनाए, फिर यहाँ से आपको दिख रहा है एक मोमेंटम बनाया, फिर यहाँ से धीरे धीरे निकल रहा था, हमको पता ही नहीं कि ये स्टॉक धीरे धीरे निकल रहा है, और निकलते ही इसने हाई ब्रेक किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा दिया। अब हम उसको कैसे पकड़ सकते थे, तो हम लोग यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे थोड़ा सा, यहाँ से ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ पर इस तरह से डाल दूँ तो ये देखो, तो इसने क्या किया था, ये ट्रेंड लाइन का कब ब्रेक कर दिया था, ब्रेकआउट कर दिया था 27 तारीख को ही यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो 27-28 का हमारे पास में भरपूर टाइम था, यहाँ से हम प्लानिंग कर सकते थे, और आज यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। या तो फिर आप क्या कर सकते थे, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज थोड़ा सा देख सकते थे। अब बहुत बार आपको ये लगेगा कि हम जो स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं वो स्टॉक्स बढ़ते नहीं, और जो हम सिलेक्ट नहीं करते वो बढ़ जाते हैं। तो ये हो रहा है कि हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो हम प्रॉपर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। हम या तो न्यूज़ बेस पे जा रहे हैं, या फिर हम लोग जो कैंडल पर कैंडल बनाते जा रहा है उसको देख रहे हैं। एक्चुअल में क्या कर रहा है स्टॉक, कहाँ पर करेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।